दोस्तों, इस वक्त मैं उसी गली में खड़ा हूँ जिस गली में ये घटना को अंजाम दिया गया। ये वही रूम है जिसके अंदर डेड बॉडी मिली जो 3 फीट खड्डे में। हैरान करने वाला मामला इसलिए है कि दरवाजा आप देख सकते हैं, ठीक सेम इसके सामने एक दरवाजा है और इस दरवाजे के ठीक बगल में भी एक दरवाजा है। मात्र 10 बाई 10 फीट की दूरी पे एक एक घर है। ऐसे में 21 दिन तक डेड बॉडी को कमरे के अंदर छुपाना, जमीन में टाइल्स में हटा करके तोड़ करके गाड़ देना, कि बहुत ही हैरान करने वाला मामला है कि इतने जानकारी मिली। आज कल से चौकी में गया था एनसी लिखाने के लिए, उसका भाई बड़ा उसके भाई एनसी नहीं ले रहे थे, तो आबिद भाई करके एनसी कराए, एनसी लिए। फिर उसका बड़ा भाई सवेरे आया, कोई बताया उसको टाइल्स नया लगाए हैं, तो उसका भाई ने बोला हाँ मैं ही लगाया हूँ। तो लगाया टाइल्स, मतलब सुबह आके खोला तोड़ा उसको, तब मालूम पड़ा। क्राउड एरिया में ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जहां सन्नाटा भी नहीं था। 21 दिनों तक वो महिला इस कमरे में सोती थी और रहती थी और उसी में उसके पति की लाश जमीन में दफन थी। पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है यहाँ पर और पूरे पंचनामा करके यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन डेड बॉडी की स्थिति इतनी विचित्र थी जिसे हम आपको कैमरे पे नहीं दिखा सकते और यहाँ पर खड़े होना भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस मामले को संज्ञान में लिया और जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ लोग, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये कमरा इस महिला का है जिस महिला ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। वहीं ये दूसरा कमरा बाजू में ही भानु शर्मा का है जो अभी इस वक्त वो फरार है। उनके साथ महिला का अफेयर, ऐसी जानकारी थी क्या आप लोगों को? पहले ऐसी जानकारी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं 3 दिन से उसके साथ में उठना बैठना और था। उसके बाद जो उसका सर्वेश गिरी था, वो दोनों एक ही गांव वाले थे, तो उसके वजह से इसने उसके पास लेके गया कि सर्वेश गिरी ने उसको बाइक से स्टेशन छोड़ा। उसका पिन वगैरह, एटीएम वगैरह, इसने सब काम जो है सर्वेश गिरी ने ये सब सारे काम का अंजाम दिया। मामला लेकर उसका विजय का जो है 15 से 20 दिन पहले LIC 6 लाख का आया, ऐसा मतलब उसके भाई कहना हुआ कि LIC उसका आया था। तो हम लोग एक रूम लिए, तो मैं फोन कर रहा था भैया के रूम के लिए कि भाई ऐसा कहा, तो हम लोग को पता चला कि भाई नहीं है अपना। मतलब पैसा आने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया 6 लाख रुपए के लिए। 6 लाख का LIC आया था, ऑलरेडी पैसा था उसको, पहले भी पैसा था, पैसे के लिए बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि आज से ठीक 21 दिन पहले विजय लापता हुआ और विजय जिस जगह मिला है उस जगह पे लगभग 2.5 फीट गड्ढा करने के बाद विजय की बॉडी मिलती है। ऐसे में एक अकेली महिला या फिर किसी पुरुष के साथ मिल करके 3 टाइल्स को निकालना एकदम आसानी के तरीके से, उसके बाद टाइल्स के साथ फिर मिट्टी निकाल के बाहर करना, फिर एक आदमी की बॉडी अंदर डालना, फिर मिट्टी उसमें भरना भरपूर, उसके बाद उस पर फिर से टाइल्स को बैठा देना, फिर टाइल्स की मामूली रिपेयरिंग कराने के लिए विजय के ही भाई से रिपेयरिंग का काम कराया जाता है। तो कितना घिनौना काम को अंजाम दिया उस महिला ने और उसके साथी ने। फिलहाल इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। आज सुबह पूरे वसई विरार में एक हलचल सी मच गई और ये खबर फैली कि एक हत्या हुई है नाला सोपारा के धानीबाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांगरी पाड़ा में। प्रहारपुर स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में सुबह से हलचल मची रही है और हमारे पीछे जो गर्दी दिख रही है ये ऐसी दिख रही है। ये चाल है ओम साई वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें विजय चौहान की हत्या हो गई है, ऐसा मामला प्रकाश में आया। विजय चौहान के घर वालों ने डेड बॉडी खुद से देखी और खुद से पुलिस को इन्फॉर्म किया। आपको बता दें कि एक महिला विजय चौहान की पत्नी जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। ये मामला नाला सोपारा वसई विरार में ये घटना पूरे भारत के अंदर तहलका मचाते हुए ट्रेंड कर रही है और चारों तरफ ये बात फैल गई है कि इससे पहले जो घटना ड्रम वाला कांड हुआ था, सेम वैसे ही घटना नाला सोपारा के अंदर घट गई है। अब ये घटना टाइल्स के साथ धोखाधड़ी किया गया, टाइल्स के अंदर दबा दिया गया पति को और उसके बाद उसी के भाई द्वारा टाइल्स की मरम्मत भी कराई गई। काफी विचलित करने वाली ये खबर है। आज सुबह हमें टाइल्स दिखाई गई, तो टाइल्स दिखाने की वजह से उनका शक जैसे और पुलिस वाले को बुला के उन्होंने टाइल्स निकाल निकालने के बाद थोड़ा सा सिविल आना, फिर उन्होंने
अभी इसके आगे मर्डर और इंडल टेम्पर करने के तहत रहवासी हमारे साथ क्या हुआ था यहाँ पे, क्या क्या सुबह से आपने देखा? यहाँ पर सुबह से जैसे पे हमारे सरफुद्दीन भाई है जो कि नागेपन की दुकान है, तो उनका सुबह 8:30 बजे फोन आया कि जरा आओ सब काम है। तो उनका जो विजय जिसका मौत हुआ है उसका, तो उनका छोटा वाला भाई उनके पास गया और बोला कि अब्बा चलो मुझे कुछ शक लग रहा है कि वहाँ पर 3 टाइल्स नहीं दिख रही है। तो उसके बाद सरपू भाई ने आया तो 2-4 लोग को जो यहाँ पर थे और धनंजय सिंह जिसका चाल है उनको लेके आए। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर टाइल्स तोड़ना चालू किए, जो कि 3 टाइल्स लगाए, 2 बाई 2 की है, 6 फीट लंबाई है और 2 फीट चौड़ाई है। तो इसमें एक टाइल्स तोड़ा गया। तो फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, बोले नई मिट्टी है इसको निकालो। फिर हम लोग ने फिर तीनों टाइल्स तोड़ने के बाद करीब 1-1.5 फीट अंदर गए तो हल्की सी बांस आई। बांस आने के बाद फिर हम लोग थोड़ा और गहरा गए। आने के बाद तो फिर हम लोग को ऐसा लगा कि कुछ बनियान या कपड़ा दिख रहा है, वैसा हिलाया तो ऐसा हिलने लगा, उसे भी हम लोग रोक दिए। फिर रोकने के बाद फिर जो यहाँ के अपना सोसाइटी के धनंजय सिंह है, उन्होंने फिर जो इन्फॉर्म किया पुलिस चौकी में। मैं एक बात जानना चाहूंगा, 3 फीट लंबा यानी गहरा आपकी खुदाई हुई, तब जाकर के ये बॉडी मिली? हाँ, 2 से 2.5 फीट 2 से 2.5 फीट खुदाई कैसे की गई है? ये इसका अनुमान कैसे लगा कि महिला होकर के 2 से 2.5 फीट खोद करके किसी की बॉडी अंदर डाल करके फिर मिट्टी निकालना और मिट्टी भरना? ऑलरेडी पहले से टाइल्स लगा था उस कमरे में? ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, लेकिन जो ये 2-3 टाइल्स था ये नया था। तो ये 3 टाइल्स निकालना, उसमें फिर मिट्टी निकालना, फिर डेड बॉडी डालना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिसके बगल में जो था मोनू शर्मा करके है, हाँ मोनू शर्मा, और उसका विजय की औरत पे अफेयर कुछ था, इसकी वजह से वो भी गायब हुआ है। यानी मिलजुल कर दोनों ही काम को अंजाम दिया। और ये सब कांड को हुए होने से पहले जो है सर्वेश मिश्रा है, अरे सर्वेश गिरी, जो कि हाँ उसने पूरा इसके घर पे आना जाना सब कुछ वही कर था, और वो भी विजय की औरत को ले जाकर स्टेशन में पहुंचाया, सर्वेश गिरी करके है। मैं एक बार, कितने दिन के पहले ये कितने दिन पहले घटना घटी हुई आपके अंदर से? ये अभी सैटरडे को लास्ट विजय की औरत यहाँ पर थी, आज मंडे 2 दिन पहले यहाँ पर थी। वो तो औरत, हाँ, लेकिन और विजय को जो है कि 21 डे हो गया, 21 दिन से विजय मिल नहीं रहा है। यानी 21 दिन पहले ये बॉडी को अंदर दफन किया गया है, क्योंकि वो 21 दिन से मुलाकात उससे नहीं मिल रहा है, तो वो ये कह सकते हो कि 21 दिन से बॉडी अंदर होगी। फिलहाल 21 दिनों बाद उसकी जब पत्नी गायब होती है तो घर वालों को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर वो गायब हो चुकी है और 21 दिन पहले मेरा भाई भी गायब हुआ है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग घर में मिल जाएगा। ऐसे में घर में सुराग तलाशने गए तो टूटी हुई टाइल्स 3 अलग मिली, जिन टाइल्सों को देख करके संदेह हुआ और संदेह की वजह से इन लोगों ने उस टाइल्स को खोदा। हम लोग खोदा, टाइल्स खोदने के बाद जो कहानी थी इन्होंने खुद बताई, और उसके बाद पुलिस ने अपना काम को अंजाम देना शुरू किया। और सुबह से लेके अभी शाम हो गई है, अभी पंचनामा होना बाकी है, एम्बुलेंस अभी आ गई है, डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी जा चुकी है और पूरी तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सिटी सर्वे में मैं इंकलाब न्यूज़ लाइव की तरफ से फारूक।